Welcome students in deep knowledge classes. Mr. Arora borrowed 40,960 rupees from a bank to start a play school. ठीक है. If the bank charges 12.5% per annum compounded half yearly, what amount will have to pay after 1.5 year? तो जब बात चल रही है हाफ ईयरली की, तो हाफ ईयरली में क्या हो रहे हैं, दो डिवीज़न हो रहे हैं. तो मैंने पहले भी समझाया था, यानी रेट का क्या हो रहा है हाफ और टाइम का क्या हो रहा है ट्वाइस. तो वो अप्लाई करते हैं, बिल्कुल सिंपल है. तो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. हाफ ईयरली प्रिंसिपल दिस एंड रेट इज़ दिस 12.5. इसको मैं लिख सकता हूँ 2 12 24 + 1 25/2. तो हाफ़ कर रहे हैं. तो हाफ़ करने का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को अगर हाफ़ करते हैं तो मतलब उसको 2 से डिवाइड कर दो या 1/2 से मल्टीप्लाई. यानी अगर मैं करूँ कि 16 का हाफ़ करना है तो 2 से हाफ़ डिवाइड कर दो या 16 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो. बात एक ही है, छोटा सा कंसेप्ट है. यहाँ पे भी मैंने ऐसे किया. 25/2 का हाफ़ करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो 25/4. देखना ये डिवाइड में 4 है और ये 2 है, तो बच्चे समझते हैं ये बड़ा है. नहीं भाई, ये छोटा है, क्योंकि नीचे 4 है, ये नंबर को छोटा करेगा. ठीक है. अब टाइम 1.5 ईयर है, तो सिंपल सी बात है 3.5 ईयर है. प्रैक्टिकली एग्जाम्पल. अमाउंट हमारा ये हो गया. प्रिंसिपल मैंने ये वैल्यू पुट की 1 + r के प्लेस पे 25/4. 100 पुट किया. टाइम मैंने 3 किया. ठीक है. अब करते हैं सोल्व. देखो 25 4 × 100 डायरेक्ट कट रहा है. तो नीचे मेरे पास क्या वैल्यू बचेगी, 1 प्लस ऊपर 1 4 4 × 16. तो 1 + 1/16, ये 16 एलसीएम. तो यहाँ पे 16 + 1 17/16. ईजी है. तो स्टार्ट करते हैं. तो नाउ हियर इज 17/16 का क्यूब. ठीक है. तो इसको सॉल्व करें तो मैं क्या लिखूँगा, 40960 मल्टीप्लाई 17 हेलो. तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको ये लिख सकता हूँ. क्लियर. तो ये अब इस पर कट करते हैं इसको 16 से. तो सॉल्व करते हैं. नीचे मेरे पास क्या है, 16 का क्यूब है, ऊपर क्या है 17 का क्यूब. तो सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं कटता है या नहीं. देखो 16 2 × 32. यहाँ पर क्या बचा मेरे पास 8 और ये 9 89. तो 16 5 × 80. फिर मेरे पास 9 आया और यहाँ से मेरे पास 6 आया. तो 16 6 × 96 और ये होगी 0. एक 16 हो गया मेरा कट. सेकेंड 16 पे चलते हैं. 2560 है, तो 16 1 × 16 1. क्लियर. तो यहाँ से 9 बचेगा और 6 ये 96. तो 16 6 × 96 और ये 0. ये 16 भी कट हुआ. अब ये लास्ट 16, तो ये हो गया 10. क्लियर. तो यानी यहाँ पे मेरे पास क्या बचा 10. तो मेरे पास क्या वैल्यू बची, अमाउंट इज इक्वल टू 10 और मल्टीप्लाई में 17 का क्यूब है भाई. बस आपको ये सोल्व करना है. अब 17 का क्यूब और आपके पास क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा. ठीक है. तो कैसे सोल्व करेंगे, मैं इसमें आपको फिर ट्रिक दे रहा हूँ. मैं करवा रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट, बट आपको ट्रिक दे रहा हूँ क्यूब की भी. इसकी एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, बट हल्का सा आइडिया देता हूँ क्यूब कैसे फाइंड करते हैं. देखो पहले नंबर का क्यूब 1 का क्यूब 1, 7 का क्यूब 10 तक क्यूब लर्न होने चाहिए. 7 का क्यूब हो गया 343. यहाँ लिखा. अब पहले नंबर का स्केयर करो और दूसरे से मल्टीप्लाई. 1 का स्केयर 1 मल्टीप्लाई 7 7 यहाँ लिखना है. फिर दूसरे नंबर का स्केयर पहले से मल्टीप्लाई. 7 का स्केयर 49 मल्टीप्लाई 1 यहाँ पे लिखा. फिर इन दोनों का डबल कर दो बीच वाले का. अब इसको सेकेंड स्टेप ये है, 9 और 8 17 1 14. ठीक है. 21 1. ये तो हो गया सेकेंड स्टेप. अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट डिजिट लेना है. इसका फर्स्ट डिजिट क्या आएगा, यहाँ पर लिखेंगे 3. अब ये 34 जो बच गया इसमें ऐड हो जाएगा. इसमें ऐड करेंगे 11 1 4 5 3 8 और ये 1. तो अब इसका लिखेंगे 1 और 18 ऐड हो जाएगा 39. इसका लिखेंगे यहाँ पे 9 और 3 यहाँ पे ऐड हो जाएगा. तो ये 4913 आपके पास क्या आ गया, इसका क्यूब आ गया. तो इसकी वैल्यू आ गई 4913 मल्टीप्लाई 10. सो दिस इज इक्वल टू 49130
रुपीज़। तो ये आपके पास क्या आ रही है, आपकी अमाउंट आ रही है। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 70। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। मीना लेंट आउट ₹20,000 फॉर अ 9 month एट 20% कंपाउंडेड क्वार्टरली। 9 month के लिए 20,000 रुपीज़ लिए 20% पर एनम, ठीक है, क्वार्टरली लिए, सिंपल सी बात है, क्वार्टरली। टू मिसिज शर्मा, what amount she will get after the expiry of the period, मतलब कितने पैसे उसे मिलेंगे इस पीरियड के बाद, ठीक है। 9 month क्वार्टरली, तो सिंपल सी बात है, क्वार्टरली की बात है तो रेट के 4 डिवीज़न हो रहे हैं, ठीक है ना। तो रेट क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड, एंड टाइम क्या हो जाएगा, 4 टाइम, ठीक है। यानी अब क्वार्टरली है, क्वार्टरली में हम चेक करते हैं कि कितना टाइम है और उसके अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। तो देखो प्रिंसिपल 20,000 है, रेट ये 4 से डिवाइड हो जाएगा 5%, टाइम 9 month है हमारे पास। 9 month का मतलब कितने क्वार्टर हुए, 3 क्वार्टर हुए ना। अगर 1 year होता तो 4 टाइम यानी 4 क्वार्टर होते, अब 9 month है तो 3 क्वार्टर हुए। फॉर्मूला अप्लाई किया, प्रिंसिपल 20,000 है, 1 प्लस रेट 5 है, डिवाइड बाई 100 पावर 3 है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर 1, इसको मैं कट करता हूँ, 5 2 ज़ा 10 और 0, 1 प्लस 1/20 है, तो 1 प्लस 1/20 को मैं कैसे सोल्व करूँगा। ये तो एलसीएम है, बिल्कुल इजी आप कर सकते हो, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ इसको, टाइम सेव होगा वीडियो का। तो यहाँ देखो 20 प्लस 1 21/20 एलसीएम है, यू कैन टेक वेरी इजीली। तो 21/20, जहाँ पे कैलकुलेशन की नीड है मैं करवाऊँगा, ये छोटे छोटे स्टेप आप कर सकते हो। तो अब यहाँ सोल्व करते हैं, देखो यहाँ सोल्व करना है मुझे, क्यूब सोल्व करना है, यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे। देखो पहले तो मैं लिखूँगा 20,000, 21 क्यूब मैं ऐसे ही लिखता हूँ उसको, अभी सोल्व करते हैं। नीचे 23 टाइम है, इसको कट करते हैं पहले तो, ये 3 0 1 2 3 कट। अब ये 2 10 ज़ा और ये 2 5 ज़ा, ठीक है, एक 2 बच गया हमारे पास नीचे। सॉल्व करते हैं, कोई बात नहीं। अब 21 का क्यूब सॉल्व करते हैं। देखो 21 का क्यूब, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये ट्रिक मैं आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि वी आर डूइंग कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले क्या करते हैं, 2 का क्यूब लिखा 8, फिर दूसरे डिजिट का 1 का क्यूब लिखा यहाँ पर 1, फिर क्या करेंगे, पहले डिजिट का स्क्वायर और दूसरे से मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 1 4 लिखेंगे, फिर दूसरे का 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई पहले से मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो फिर बीच वालों का डबल 8 और इसका डबल 4, तो 1 6 12 का 2 1 9 2 6 1, ये आ गया 21 का क्यूब आ गया। क्लियर। तो मेरे पास क्या वैल्यू आई ऊपर, 9261 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब 9261 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से आपको डिवाइड करना है। क्यों तंग हो रहे हो, आप क्या करो, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 2 से डिवाइड कर दो। क्यों करा, क्योंकि ये 10 बन जाएगा। तो आप सीधा क्या करेंगे, ये 9261 10 हो गया और नीचे 2 2 जा 4 से डिवाइड कर देते हैं डायरेक्ट। तो अब इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करना इजी है, 4 2 जा 8 1 बच गया, यहाँ पे 12 हो गया, 4 3 जा 12, फिर 6 हो गया, 4 1 जा 4, 2 बच गया 21, ठीक है। फिर 4 5 जा 20, 1 बच गया और ये 0 10, तो 4 2 जा 8, फिर 2 बच गया, पॉइंट लगेगा, 2 0 हो गया, 4 5 जा 20, यानी 2 3 1 5 2.5 या 0.50 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका क्या आ गया, अमाउंट। क्लियर। तो 20,000 का इतना अमाउंट मिलेगा। तो आंसर को रेक्टेंगल में क्लोज कर दो। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹24,000 फॉर अ 6 month इफ़ द इंटरेस्ट इज पेएबल क्वार्टरली, क्वार्टरली पेएबल है, क्वार्टरली हुआ 6 month में 2 क्वार्टर, एट द रेट ऑफ 20 पैसे आ रुपी पर एनम। तो 20 पैसे और रुपये आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सी बात है। आपसे पूछा व्हाट इज़ योर फादर नेम, तो वो भी फादर का नेम है। व्हाट इज़ योर ग्रैंड फादर सन नेम, तो भी फादर का नेम है। तो यहाँ से पूछ लिया व्हाट इज़ योर ग्रैंड फादर सन नेम, मतलब 20 पैसे 1 रुपये में अगर देखें तो 100 पैसे होते हैं। तो 20 पैसे 1 रुपये का कितने परसेंट है,
20 पैसे 1 रुपये का कितना 20% है, ठीक है ना। तो रेट आपका आएगा 20%, प्रैक्टिकल सी बात है। अब 20% रेट आया आपका, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ मुझे 24,000, टाइम कितना है मेरे पास 6 मंथ। 6 मंथ जब क्वार्टरली बात चल रही है तो कितना हुआ 2 क्वार्टर। अब क्वार्टरली में क्या होता है, रेट का क्या हो जाता है आपके पास 4 से डिवाइड, देन रेट विल बिकम 5%। क्लियर। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, अमाउंट सॉल्व करते हैं। पहले अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट देखते हैं क्या आता है, P इंटू 1 प्लस R/100 टाइम P मेरे पास 24,000, क्लियर, एंड 1 प्लस R कितना है मेरे पास 5, और यहाँ पर मेरे पास क्या आया 100, और टाइम मेरे पास कितना आया 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 2 ज़ा 10 0, ये हुआ 1 प्लस 1/20 हुआ। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, वही सेम 20 एल्शियम, 20 प्लस 1 21/20। तो इसको क्या वैल्यू आएगी 21/20। एल्शियम लिया है, आप इजीली ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 24,000 21, तो ये हो गया इसका स्क्वायर, ठीक है। तो अब सोल्व करते हैं, 24,000 मल्टीप्लाई 21 का स्क्वायर क्या होता है, ये तो इजीली पता भी होना चाहिए, वैसे ट्रिक भी है इसकी, इजी में बताया मैंने पिछली वीडियो में भी। 20 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 और 2 0, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये 4 6 जा 24 और ये 0, ठीक है। यहाँ पे 60 आया। अब 441 को जब आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे, आप 6 से मल्टीप्लाई, 60 से मत मल्टीप्लाई करो, आप किससे मल्टीप्लाई करो, 6 से मल्टीप्लाई करो। तो 441 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 4 2 कैरी, 6 4 जा 24 और 2 26, यानी 2 6 4 6 और 1 0, यहाँ 60 था, तो ये आ गया अमाउंट, ठीक है। ये तो आया मेरे पास अमाउंट। अब मुझे फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो फाइंड कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट इज दिस माइनस प्रिंसिपल कितना है मेरे पास 24,000, तो ये मेरे पास क्या वैल्यू आएगी 24,000 है, तो ये बच गए मेरे पास 2640 रुपीज़। क्लियर।